नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। आपको बता दें खबर बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव बिशनपुर बिड्रा से, जहां बिशनपुर बिड्रा गांव स्थित मदरसा जामिया अरबिया मारूपुल में कौमी तंजीम उल अंसार के तत्वाधान में अंसारी बिरादरी का एक जलसा आयोजित किया गया। मौलाना शौकत ने जलसे की सदारत की, जबकि मौलाना कलीम जमा ने निजामत संभाली। कार्यक्रम का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। मुख्य अतिथि मौलाना शौकत साहब ने अपने संबोधन में कहा कि मुस्लिम समाज में हर साल लगभग 15 लाख शादियां होती हैं। उन्होंने बताया कि मुसलमान अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बजाय शादियों पर दोगुना खर्च करते हैं। मौलाना शौकत ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एक वक्त का खाना भले ही छोड़ दें, लेकिन बच्चों को पढ़ाना बेहद जरूरी है। उन्होंने अंसारी बिरादरी से एकजुट होकर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने का आग्रह किया है। मौलाना शौकत ने शादियों में फिजूल खर्ची से बचने और उन्हें नबी की सुन्नतों के अनुसार निकाह सादगी से करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबी के कारण समाज की बेटियों को शादियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए शादी समारोह में कम खर्च करना चाहिए। जलसे में कारी शमशाद अहमद, हाफिज उस्मान, हाफिज महबूब, डॉक्टर खलील, मौलाना जावेद, मौलाना तैयब, हाजी जियाउद्दीन अंसारी, मौलाना सईद, डॉक्टर बुनियाद अली, ग्राम प्रधान दिलशाद अहमद अंसारी, नसीम अहमद, आजाद समाज पार्टी के नेता सलीम अंसारी, जावेद इकबाल अहमद, दानिश ठेकेदार और हाफिज बिलाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव बिशनपुर बिड्रा से संवाददाता मोहित कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें खबर जनपद बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र से, जहां विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। बता दें जनपद बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर पायली गांव में रविवार देर शाम एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें मृतका की पहचान 35 वर्षीय सरिता पत्नी दीपक के रूप में हुई। सरिता एक 8 वर्षीय बच्ची की मां थी। सरिता का विवाह करीब 10 वर्ष पहले गांव बूचा नंगला निवासी सूरज सिंह की पुत्री के रूप में मीरापुर पायली निवासी दीपक पुत्र भूदेव से हुआ था। बेटी की मौत की सूचना मिली तो परिजन मीरापुर पायली पहुंचे तो उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बेटी की मौत संदिग्ध है, पिता हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में सीओ चांदपुर देश दीपक सिंह ने बताया कि उन्हें मीरापुर पायली गांव से एक महिला द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। सूचना पर चांदपुर पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। सीओ देश दीपक सिंह के अनुसार प्राथमिक जांच में मृतका सरिता के शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के चांदपुर से संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। अवगत कराना कि आज दिनांक 28 दिसंबर 2025 की शाम को थाना चांदपुर ग्राम मीरापुर पावली से एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस का फील्ड मौके पहुंची। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ इस महिला का नाम सरिता है, इनकी उम्र करीब 35 वर्ष थी तथा इनके द्वारा आज फांसी लगा ली गई है। इनकी शादी करीब 12 वर्ष पूर्व हुई थी तथा शव पर कोई भी जायज चोट निशान नहीं है। शव का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम में जिला अस्पताल मोर्चरी भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थिति कायम है, शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो बता दें बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में पंचायत चोरी की खुलासे की मांग पर चेतावनी। अगर जल्द से जल्द चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो थाने की चौकी की ईंट कहलाना पाएंगे। धीरज लाडियान भारतीय किसान यूनियन टिकैत प्रदेश महासचिव ने कहा। बता दें पुलिस कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल। बीकेयू के नेता धीरज लाडियान ने दी चेतावनी के बाद बड़ा बयान। बता दें आपको आसपास के लोगों की मौजूदगी में किसान यूनियन टिकैत कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे मौजूद। समय सीमा से यदि अधिकतम टाइम हुआ तो फिर यूनियन करेगी अपना काम। बीते 3 दिन पूर्व गांव सालाखेड़ी में बंद पड़े मकान में हुई थी चोरी की वारदात। किसान यूनियन ने जल्द से जल्द उठाई खुलासे की मांग। वहीं मुजफ्फरनगर थाना तिताबी के गांव सालाखेड़ी में हुई पंचायत जिसमें सैकड़ों लोग रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर से संवाददाता सत्येंद्र कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। तीसरी डकैती बताई जा रही है, अगर तीसरा हो गया काम। और पुलिस प्रशासन क्या काम करे? पुलिस प्रशासन काम करे क्या लगा हुआ इसको इधर उधर कर दो, तितर बितर, क्योंकि 2 चोरी उनका कुछ नहीं बताया इन्होंने। आज तीसरी हो लिया, चोरी लिख दी। अरे डकैती थी, डकैती है, डकैती रहेगी। चौकी इंचार्ज साहब इस बात को ध्यान से सुन लियो और हम भी बता लग रहे। अब यह डकैती अगर नहीं खुली तो भाई इलाज या तो प्रशासन को होगा या हमारा होगा। आर पार के मूड में है जी हम आज। होना चाहिए ये काम।
क्योंकि जो बार बार हो रहा, अगर वहाँ बुजुर्ग होते, हमारे फुप्पा जी वहाँ बैठे होते, तो क्या हाथ पांव चला लेता, अगले आदमी खत्म ना कर देते वहीं से। और तुम्हारे थाने क्षेत्र में हो रही, उसी दिन जब तुरंत ये मामला है, मुझे सूचना मिली, मैंने कामिल भाई को फोन किया, चौकी इंचार्ज को और SSO साहब को फोन किया। लोग कह रहे हम तो छुट्टी पे है। तुम्हारे चौकी क्षेत्र में तीसरी वारदात हो लग रही और उसके ऊपर भी तुम लोग संज्ञान नहीं ले रहे, तो बहुत बड़ा दुख का विषय है ये। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रशासन मैंने कहा CO साहब आ रहे, SP साहब आ रहे, SHO साहब कहाँ है, जब तुम पता गांव की पंचायत यहाँ चल रही, तो इस चीज को ध्यान रख करके इसको बहुत अच्छे तरीके से काम को करें। हमारा अभी तो हम विनती कर रहे, फिर हम आंदोलन का मूड में अगर ये टक्कर की खुलनी चाह किसी भी हाल में, चाहे कोई भी हो, सब कैडी से कैडी सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बता दें खबर जनपद हापुड़ से, जहां हापुड़ के गढ़ कोतवाली के गांव अल्लाह बख्सपुर के जंगल में पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर गोकसी की एक बड़ी वारदात को विफल कर दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रविवार को रात करीब 8 बजे नाले के किनारे ईख के खेत में दबिश दी, जहां पर 4 आरोपी एक राजबैल की गोकसी की तैयारी कर रहे थे। वहीं इंस्पेक्टर मनोज कुमार बालियान ने बताया कि पुलिस को देखकर अभियुक्तों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक राय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया, जिसमें अभियुक्त अकील पुत्र सलीम को दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में अकील को मौके से गिरफ्तार कर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ भिजवाया गया। पुलिस ने मौके से 4 अभियुक्तों अकील, नदीम, जैद एवं अकबर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक राज जिंदा बैल, एक मोटरसाइकिल, 2 रस्सियां, गोकसी में प्रयुक्त उपकरण एवं प्लास्टिक का कट्टा, प्लास्टिक व काली पन्नी बरामद की गई है। हापुड़ से संवाददाता राहुल कुमार की देखे खास रिपोर्ट। को बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से, जहां कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अवनीश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार शहर अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन कुराली के कैलानाथ पुल पर डॉक्टर रऊफ अहमद के यहाँ और गिरौर रोड पर डॉक्टर सुमन के यहाँ पर एवं फतेहपुर में डॉक्टर नेत्रपाल के यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रकाश प्रधान, प्रदेश महासचिव विशिष्ट अतिथि अजय दुबे, पूर्व शहर अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर अलीगढ़ विशिष्ट अतिथि अरविंद तिवारी MLC कोऑर्डिनेटर कार्यक्रम में पहुंचे और पार्टी की स्थापना दिवस पर गोष्ठी और मनरेगा योजना का नाम बदलने पर चर्चा हुई। वहीं प्रकाश प्रधान की आज कांग्रेस पार्टी का 141वां स्थापना दिवस है, हम लोग मना रहे हैं। पार्टी की नींव सन 1885 में तत्कालीन जिलाधिकारी SO होम ने रखी थी। आगे चलकर इसी कांग्रेस पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। अजय दुबे ने कहा, कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया और हमें इसी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। शहर अध्यक्ष नागेंद्र सिंह यादव ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने ही आधुनिक भारत की नींव रखी और महात्मा गांधी मनरेगा अधिनियम को हटाने के विरोध में आगामी 5 जनवरी से राष्ट्रीय व्यापी अभियान छेड़ेगी। कार्यक्रम में प्रियंका राठौर, राशिद सिद्दीकी, प्रवेश पांडे, जीतू राठौर, सुरेश गुप्ता, रोहित गुप्ता, संतोष पाल, हाजी रिजवान कुरैशी, मनोज कुमार गुप्ता, अबरार कुरैशी, दीपू कश्यप, अनीश भाई, राहीन राजकुमार, पूरन भाई, डॉक्टर नेत्रपाल आदि कई कांग्रेसी मौजूद रहे। मैनपुरी से संवाददाता परवीन कुमार की देखे खास रिपोर्ट। बता खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से, जहां कुशीनगर जिला अंतर्गत हनुमानगंज थाना नगर पंचायत छितौनी, बुलावा, बढरवा, टोला, लोहिया नगर वार्ड नंबर 4 मुसहर दलित बस्ती गरीब मजदूर को 20 वर्ष पहले 12 पट्टा की दिया गया था, जिसमें अभी तक 12 पट्टा धारियों को जमीन चिन्हित नहीं की गई। पट्टे की भूमि पर पक्का निर्माण कराया जा रहा है। दलित बस्ती के गरीब मजदूर महिलाओं के द्वारा बताया गया है कि तहसील कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर थक गए हैं, न्याय नहीं मिला, धरना प्रदर्शन असंजन किया जाएगा। कर संबंधित अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। कुशीनगर से संवाददाता सोहन निषाद की देखिए खास रिपोर्ट। गाँव का नाम बताइएगा, आप किस बिरादरी से बताइएगा? क्या नाम हो आप लोग? मंती। अच्छा, ये बताइए कि कौन गाँव के नहीं? बुलावा। तो क्या समस्या रोल हुई? समस्या ये बा कि चारों ओर से डीएम का लगा सब कागज पत्र दे आइल बानी, आ केहू अन्याय नहीं के भैया धारणा प्रदर्शन देवे के बा, आ मुसहर जात बानी जान। हाँ पट्टा बा, हम जानते नहीं जान। मुसहर, हाँ सब लोग मुसहर बा। कितना दिन पहले पट्टा मिलल? 20 साल हो गए साहब। 20 साल हो गए? हाँ पट्टा मिलल, जमीन नहीं मिलल? नहीं मुसहर के केहू ध्यान नहीं के देत। बड़ारवा टोला, बुलावा मावला कौन? बुलावे में आवेला बड़ारवा टोला नाम। नगर पंचायत छितौनी हो गई? हाँ
वार्ड नंबर 4 कौन नगर है? लोहिया नगर है। समस्या ये बा 20 साल से हम पूरा देश घूम के चरमैन किए, सबके किए, धा धूप के 20 साल हो गए पट्टा के बनले। आ धावा धूपत इतना दिन से कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग थक गए हैं, किसी के लग से जाते हैं कोई नहीं सुनते हैं। आज चारों से थक के तब आपके बुलाए हैं। ये नंबर पे आपके पट्टा बा? हाँ पट्टा बा। ये लोग जो लोग हैं उन लोग का भी है? हाँ सभी लोग का है, 12 लोग का है। आप लोग माफी के लिए किसी अधिकारी गण से भी मिले? सब लोग से मिल चुके हैं, कोई नहीं सुनते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा? नहीं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? अब स्थिति में जो लौकेंगे तो हम करेंगे, इस कॉन्सन देंगे बाल बच्चा लेकर। बता दें खबर राजस्थान के कोटपुतली बहरौड़ जिले से खबर, जहां कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष महादेव यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान सरपंच संघ जिलाध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ ने कहा कि देश को आजादी दिलाने से लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने और देश निर्माण में कांग्रेस की भूमिका ऐतिहासिक रही है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिंबू दयाल हाड़िया ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, सामाजिक न्याय की स्थापना और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का काम किया है। वहीं मंडल अध्यक्ष सुनील बिरला ने कहा कि किसानों के अधिकारों की सुरक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण तथा वांछित, शोषित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ लगातार संघर्ष करती रही है। मंच संचालन करते हुए कांग्रेस नेता ओपी बयाल ने कहा कि इस अवसर पर उन सभी महापुरुषों को नमन करते हैं जिनके त्याग, तपस्या और समर्पण से कांग्रेस की वैचारिक नींव मजबूत हुई और पार्टी जनसेवा का प्रतीक बनी। बहरौड़ जिले से संवाददाता अजय शर्मा की देखी खास रिपोर्ट। राजस्थान के कोटपुतली बहरौड़ जिले से ही खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का रविवार को पापटा दौरा रहा। पापटा पहुंचने पर समाज सेवी गोपाल अग्रवाल के नेतृत्व में कस्बे के होटल डॉली डे फन रिसोर्ट में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का भव्य स्वागत, सम्मान एवं भाजपा सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी गोपाल अग्रवाल व उनकी टीम ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं कोटपुतली के पूर्व विधायक राजेंद्र यादव, विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ का 51 किलो की माला के साथ साफा व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने समाज सेवी गोपाल अग्रवाल, जीड़ा का बालाजी महेंद्र, पंडित सोहन लाल शर्मा सहित 3 दर्जन से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने सभा को संबोधित करते हुए आने वाले पंचायत राज चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की अपील की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक और प्रदेश की भजन लाल सरकार के 2 वर्षों के विकास कार्य एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि देश में लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद में सिमट कर रह गई है। राठौड़ ने कहा कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा से प्रारंभ हुआ यह विजय रथ दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार पहुंचा और कुछ समय बाद पश्चिमी बंगाल का परिणाम भी हम सबके सामने होगा। इस सबके पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास और सबका विकास वाला मूल मंत्र आज भारत की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में राजीविका महिला संगठन CLF अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए ज्ञापन सौंपा। कोटपुतली बहरौड़ जिले से संवाददाता अजय शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार केवल खनन माफियाओं को जगह दे रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। बिना आधार पर कुछ भी बात कह देना, बिना प्रमाण के कुछ बात कह देना, ये डोटासरा जी की पुरानी आदत है। अगर उनकी बात में सत्यता है तो वो सूची क्यों नहीं जारी करते? तो कौन से खनन माफिया को पार्टी ने पनपाया है? ये खनन माफिया के साथ जो गठजोड़ कांग्रेस का रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा। बजरी माफियाओं ने राजधानी के अंदर भी लोगों को कुचलने में कांग्रेस के समय में कसर नहीं छोड़ी। ये बजरी का बड़ी बड़ी लीज के माध्यम में एकाधिकार का काम भी कांग्रेस की देन है। और आज रावली का जो विवाद चल रहा है, जिसको परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी कांग्रेस पार्टी ने अपने कबीना की बैठक में गहलोत साहब की अगुवाई में इसको स्वीकार किया था। आज की किस मुंह लेकर वो किस प्रकार की बातें कर रही है, मैं समझता हूँ उनकी सारी बातें बेबुनियाद, बेहद है।
सर कल 2 दिन पहले जो जम्मू विवाद हुआ था उसको लेकर भी मुतासरा सामने भी कहा है कि जो पुलिस है उसका फेलियर है, साथ ही जो पुलिस के SHO है संदीप शर्मा, उन पर ये आरोप लगाया कि वो सस्ती लोकप्रियता के हासिल कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की फिराक में है। मैं बधाई देना चाहूँगा पुलिस और प्रशासन को। इससे पहले आपको याद होगा 2 दशक पहले इसी मस्जिद में इसी दिन पर इसी प्रकार का विवाद ने उस इलाके को 2 सप्ताह तक कर्फ्यू में डाला था। कई घरों में आगजनी हुई थी। एहतियात विकास और